हेलो फ्रेंड, दिस इज राकेश जैन फ्रॉम आरजे अतिशय क्लासेस। आज मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में बता रहा हूँ। ज्वालामुखी जो पृथ्वी के भूपटल पर पृथ्वी के अंदर से आने वाला लावा, धुआं, राख आदि पदार्थ जहाँ से निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र है अथवा दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर से तरल पदार्थ जैसे लावा, राख और धुआं, धूल के कण और नाइट्रोजन गैस वगैरह ये सब बाहर निकलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जल वाष्प, ठोस पदार्थ और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ज्वालामुखी जो से जल वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें भी बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी तरल पदार्थ जो पृथ्वी के नीचे से निकलता है उसे पृथ्वी के नीचे मैग्मा कहा जाता है, और जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। पृथ्वी के नीचे मैग्मा और पृथ्वी के ऊपर धरातल पर उसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी में जो ठोस पदार्थ पृथ्वी से बाहर निकलते हैं उसे पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। जो ठोस पदार्थ होता है ज्वालामुखी से, पत्थर के टुकड़े वगैरह, चट्टान के टुकड़े वगैरह, वो बाहर निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। ओके। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक, पृथ्वी की जो अधिकतम ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारों से घटित होती है। कहाँ पर होती है? विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर घटित होती हैं। और नवीन मोड़दार जो पर्वत होते हैं, नवीन जो मोड़दार, जो ऐसे पर्वत होते हैं मोड़दार, ऐसे पर्वतों पर जो है अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कैसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं? सक्रिय। ये पृथ्वी जो पर्वत होते हैं, मोड़दार पर्वत चट्टानें होती हैं या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कैसे? सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की प्रक्रिया, जो पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो जम जाता है, जिसमें बैथोलिथ, फैकोलिथ, कैसे? बैथोलिथ और फैकोलिथ और लैकोलिथ और लेपोलिथ और सिल तथा डाइक आदि ये स्वरूप की अंतःस्थल आकृतियाँ बनती हैं। इन स्वरूप की अंतःस्थल आकृतियाँ बनती हैं तरह तरह की। ज्वालामुखी छिद्र, इससे पहले धरातल के ऊपर जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे ज्वालामुखी धरातलीय प्रवाह, ज्वालामुखी धरातलीय प्रवाह जिसे फिशर फ्लोज अथवा गर्म जल के सोते या हॉट स्प्रिंग या गीजर या धुआरे फ्यूमारोल्स आदि कहा जाता है। ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जो लावा है वो बहुत अधिक मात्रा में जब जम जाता है तो वो लावा जमने के बाद वो ऐसे ऊपर उठता चला जाता है और इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। ऐसे ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है, उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। किससे बनता है ये? जो ज्वालामुखी से अत्यधिक मात्रा में लावा निकलता है, ऐसे लावा निकलता है और वो वहीं पे किनारे किनारे जमा होता चला जाता है, तो उसे जो धीरे धीरे जम के वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठता चला जाता है और इससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अब ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इस पर्वत के ऊपर लगभग जो पर्वत बन गया उसके बिल्कुल बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं या वोल्केनिक वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र या वोल्केनिक वेंट। और जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनिक क्रेटर और ज्वालामुखी क्रेटर। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी क्रेटर या वोल्केनिक क्रेटर। केंद्रीय उद्गार सेंट्रल वेंट और होल से बने शंकु, जो शंकु के आकार के ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं, वो सबसे पहले का जैसे ऐसे ज्वालामुखी मैक्सिको का पाराक्यूटिन, ये क्या है? मैक्सिको में ऐसे ही शंकु
ज्वाल पहाड़ बना हुआ है जिसका नाम है पाराक्यूटिन। क्या है? पाराक्यूटिन। और हवाई देश में मोनालोआ ऐसा ही शंकु आकार का पर्वत बना हुआ है। इटली का विसुवियस, इटली जो है आप जानते हैं इटली कहाँ पर है? यूरोप में। वहाँ पे विसुवियस और स्ट्राम्बोली, ये कैसे ज्वालामुखी पर्वत है जो शंकु आकार के पर्वत हैं, ये इटली में विसुवियस और स्ट्राम्बोली। और ऐसे ही दरारी उद्भेदन रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। कैसा? दरारी उद्भेदन होता है रचनात्मक प्लेटों के किनारे। समझ में आया बेटा? ये जो है दरारी उद्भेदन कहलाता है। और अब आ जाता है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसे हम एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी और एक्टिव वोल्केनो। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो। कैसा? डोरमेंट वोल्केनो। तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी मतलब एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट जो समाप्त हो चुका, ऐसे वोल्केनो को मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब हम देखते हैं एक्टिव ज्वालामुखी कौन से होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें अभी भी लावा, धूल के कण, धुआं, तरह तरह की गैसें जो निकल रही हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी और एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी और एक्टिव वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी कहाँ पर हैं? सिसिली द्वीप में। जो सिसिली द्वीप है उसमें माउंट एटना, ये कैसा ज्वालामुखी है? ये एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पर? सिसिली में। ठीक है। और लेपारी में, लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली भी सक्रिय ज्वालामुखी है और इसको एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। अब आ जाता है हमारा इक्वाडोर। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, इक्वाडोर जो है वहाँ पर कोटोपैक्सी भी सक्रिय है या एक्टिव ज्वालामुखी और वोल्केनो है। अब इसके बाद है अंटार्कटिका, जो आर्कटिक महाद्वीप है। आर्कटिक महाद्वीप में कौन सा है बेटा? माउंट इरेबस। कौन सा? माउंट इरेबस। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में आता है। इसके बाद आ जाता है अंडमान निकोबार। भारत में अंडमान निकोबार में भी सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसे बैरन द्वीप पर, और हवाई द्वीप पर मोनालोआ, हवाई द्वीप पर मोनालोआ। ये अर्जेंटीना देश में ओजस डेल साल्डो, ओजस डेल साल्डो, ये क्या है? ये भी सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी और एक्टिव वोल्केनो। समझ में आया बेटा? एक्टिव और सक्रिय वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो आज भी, जिनसे धुआं, गैसें, लावा और तरह तरह के धूल के कण या चट्टानें निकल रही हैं। इनको क्या कहा जाता है? एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो और सक्रिय ज्वालामुखी। अब आ जाता है प्रसुप्त। प्रसुप्त मतलब वो शांत है, लेकिन वो शांत हैं, लेकिन वो कभी भी चालू हो सकते हैं, कभी भी उनमें से धुआं निकल सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो कौन से? जिनमें अभी तो उसमें कुछ नहीं निकल रहा, लावा नहीं निकल रहा, धुआं नहीं निकल रहा, या धूल के कण नहीं निकल रहे, ना कोई गैस निकल रही, लेकिन उसमें कभी भी निकल सकता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। ये कहाँ पर है? इनमें जो है इटली में विसुवियस, इटली में विसुवियस ऐसा ही वोल्केनो है। कैसा? ये वोल्केनो प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो है। ऐसे ही जापान में फ्यूजियामा, जापान में फ्यूजियामा भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में क्राकाटाओ, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में प्रसुप्त या डोरमेंट वोल्केनो है। अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप में जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो है। इसी तरह अब तीसरा जो है मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं? इनको इंग्लिश में एक्सटिंक्ट क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जिनमें से काफ़ी समय से मतलब बहुत पुराने समय से या इतिहास से काफ़ी समय से वहाँ से लावा या
कोई किसी तरह की गैस या कोई धुआं या कोई धूल के कण आदि नहीं निकल रहे हैं और ना ही आगे निकलने की संभावना है, कोई संभावना भी नहीं है, उनको क्या कहा जाता है, वो मर चुके हैं, उनको मृत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। ये कहाँ पर है, ये जो ईरान में कोहो सुल्तान, ईरान जो है देश है, ईरान देश में कोहो सुल्तान एवं देवबंद ऐसा ही एक ज्वालामुखी है। कैसा, मृत। म्यांमार, म्यांमार आप जानते हैं जिसका पुराना नाम बर्मा था, भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ पर पोपा, पोपा एक ऐसा ज्वालामुखी है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है या मृत ज्वालामुखी। समझ में आया बेटा। अब तंजानिया जो अफ्रीका में है, वहाँ पर किलिमंजारो, किलिमंजारो भी एक ऐसा ही ज्वालामुखी है जो मृत है और जो मर चुका या जहाँ से कोई धुआं आदि या लावा वगैरह नहीं निकल रहा है, इसे एक्सटिंक्ट या मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। इक्वाडोर का चिम्बराजो, इक्वाडोर में चिम्बराजो भी ऐसा ही ज्वालामुखी है। एंडीज का एंकाकुआ, एंडीज में एंकाका गुआ ऐसा ही ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी है, जो जहाँ से कोई लावा या धुआं या धूल के कण आदि नहीं निकल रहे हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखियों का वितरण, जो विश्व में 80% ज्वालामुखी हैं, ये प्लेट विवर्तनी के आधार पर जो है ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर 80% विश्व के ज्वालामुखी पाए जाते हैं और जो 15% ज्वालामुखी हैं बाकी वो रचनात्मक प्लेट के किनारों पर पाए जाते हैं और शेष प्लेट के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। जो 80% है वो विनाशात्मक प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं, 15% जो है वे जो है रचनात्मक प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं और बाकी आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं अमेरिका और एशिया, अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो ज्वालामुखी हैं अमेरिका में या एशिया महाद्वीप के किनारों पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी एक भी ज्वालामुखी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो आपने सुना होगा वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व के ज्वालामुखियों में जो वितरण को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, परिप्रशांत महासागरीय मेखला विश्व के ज्वालामुखियों में का 2/3 भाग, जितना विश्व में ज्वालामुखी है 3 में से 2 भाग जो हैं वो वहीं पाया जाता है। यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट एटना से इरेबस से शुरू होकर जो आर्कटिक है, जो अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला या उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के साथ अलास्का, जापान और फिलीपींस तक पाए जाते हैं। यहाँ तक फैली हुई है ये प्लेट। कहाँ तक? ये फिलीपींस तक, उत्तरी अमेरिका पर्वतमाला के साथ अलास्का और जापान और फिलीपींस तक फैली हुई है। अब आ जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह मेखला मुख्यतः अल्पाइन हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ चलती है। अल्पाइन हिमालय पर्वत जो है उसके साथ साथ चलती है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी के अंतर्गत आता है। जो भूमध्य सागर है उसके जो ज्वालामुखी है वो भी इसी की श्रेणी में आते हैं। और मध्य अटलांटिक, जो मध्य अटलांटिक मेखला है, मेखला मतलब श्रृंखला, जो मध्य अटलांटिक मेखला है, ये रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं और आइसलैंड और मेंट हेलेना, जो सेंट हेलेना जो है, आइसलैंड, सेंट हेलेना आदि ज्वालामुखी इसी के किनारे हैं, इसी के उदाहरण हैं। समझ में आया बेटा? कौन से हैं ये? मध्य अटलांटिक मेखला। अब आ जाए तो ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो अलग अलग तरह की स्थलाकृति बनती हैं उनके बारे में। गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं। गेसर जो है ये गर्म जल के सोते होते हैं जिनमें अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकलता है। बहुत तेजी से यहाँ पर गर्म जल निकलता है, जल वाष्प निकलता है। ये कौन से होते हैं? गेसर।
गेसर गर्म जल के स्रोत होते हैं। अब ऐसा उदाहरण, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गेसर, एक्सेसिलियर गेसर आइसलैंड और न्यूजीलैंड प्रधान गेसर क्षेत्र हैं। गर्म जल स्रोत के से वाष्प और गर्म जल निरंतर निकलता रहता है और इस क्रिया में कोई अवकाश भी नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, लगातार निकलता रहता है, लगातार मतलब कभी ये रुकता नहीं है, लगातार गर्म जल निकलता रहता है या गैस निकलती रहती है। इसे क्या कहा जाता है? गेसर। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ओल्ड फेथफुल गेसर, एक्सेलिजियर गर्म जल का स्रोत, और इसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। और गेसर के संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, और जबकि जो गर्म जल का स्रोत होता है, जिस कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म जल का स्रोत है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई क्रिया होती है जिससे वो गर्म जल होकर बाहर आता है। धुआंरे किसे कहते हैं? ये फ्यूम रोल्स होते हैं, फ्यूम रोल्स, धुआंरे ऐसे छिद्र जिनके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती है, और वास्तव में धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण मतलब इसके बाद ज्वालामुखी जो है वो कैसे ज्वालामुखी में चेंज होता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसे इसमें जो अंतिम समय में क्या निकलता है? धुआंरे निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी की अंतिम जो लक्षण है। इसके बाद सॉल्फ तारा, ऐसे धुआंरे जिनमें अधिक मात्रा में गंधक, सॉल्फ तारा जो बहुत अधिक मात्रा में गंधक निकलती है। गंधक जो है, गंधक एक गैस है जिसका धुआं निकलता है, इसे सॉल्फ तारा कहा जाता है। इसके बाद आता है काल्डेरा। काल्डेरा का निर्माण क्रेटर के धसाव अथवा ज्वालामुखी के विस्फोट का विस्फोटक उद्भेदन है। जो क्रेटर होता है उसका धस जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वहाँ से क्या निकलता है? काल्डेरा। ये आसो जापान में पाया जाता है। कहाँ पर? जापान में आसो। समझ में आया बेटा? ये क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के स्वरूप निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति हैं। और अब आ जाता है बहुत ही तरह तरह के जो ज्वालामुखी हैं उनके वो हैं। फोसा मैग्ना ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। इसके बाद एलमिंटी ज्वालामुखी पेरू में है। कहाँ पर है? पेरू देश में एलमिंटी ज्वालामुखी पाया जाता है। और इसके बाद आ जाता है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। जो बहुत अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा देश है? फिलीपाइन द्वीप समूह। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? फिलीपाइन द्वीप समूह में विश्व के सबसे अधिक या सर्वाधिक एक्टिव ज्वालामुखी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। कौन सा ज्वालामुखी है सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? किलायू है। पहले के पाल्स हेयर का संबंध हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। किससे? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। अब आ जाता है बेल्केनियन तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। कैसी होती है? गोभी का फूल आपने देखा? गोभी के फूल की आकृति, ये वेल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। कहाँ पर है ये कोटोपैक्सी? इक्वाडोर में। ये सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी। समझ में आया बेटा? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। कौन सा? ओजस डेल सालाडो। ये विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, जो शांत ज्वालामुखी मतलब मृत ज्वालामुखी, ये एंकाकागुआ का एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,960
मीटर है। कितनी है? 6960। आशा करता हूँ सभी को इसके ज्वालामुखी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। ज्वालामुखी इसमें जो है ये किसी भी परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। जो भी कोई सिविल सेवा है या एसएससी है या यूपीएससी या पुलिस का किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम में देखो तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। कृपया करके इन्हें ध्यान से सुनें। धन्यवाद।